गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रही होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस प्री 2023 की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसमें हमने 64 टेस्ट है वो कर लिए हैं। आज का जो टेस्ट है वो हमारा 65वां टेस्ट है वो रहने वाला है। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कैसे करने हैं उसकी प्रैक्टिस तो करवा ही रही है, साथ में आपका जो कंटेंट है एग्जाम के लिए वो भी बहुत अच्छे से आपका है वो इकट्ठा करवा रही है। यानी इस कंटेंट के साथ है वो आप आसानी से एग्जाम है वो क्लियर कर पाओगे। आज के अगर टेस्ट की बात करें तो आज का जो हमारा टेस्ट है उसमें करंट अफेयर्स और साइंस के क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। क्योंकि आपके आर्थिक समीक्षा जितनी इंपॉर्टेंट है, बजट जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। तो आज मैं आपको करंट अफेयर और साइंस के जो आपका जर्नल साइंस है उसके मैं आपको 50+ क्वेश्चन हैं वो करवाऊंगी और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो आप ये भी देख पाएंगे कि आपकी जो करंट अफेयर की और साइंस की तैयारी है वो कितनी अच्छे से आपने कर रखी है। आपको और कौन कौन से टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर करने चाहिए जिससे आपकी इन दोनों सब्जेक्ट में अच्छी पकड़े बन जाए। तो आज का जो टेस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस टेस्ट की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है वो लर्न विद प्रीत चौधरी उस पर प्रोवाइड करवाई जाती है, जहां से आप उनको डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का टेस्ट है वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास में यानी जो हमारा 66वां टेस्ट रहेगा उसमें मैं आपको जो आरएस प्री 2018 है उसका जो क्वेश्चन है वो सोल्व करवाऊंगी। बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व करने चाहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि जिस लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस लेवल के हम टेस्ट लगा रहे हैं, क्या उसी लेवल का एग्जाम आता है हमारे आगे। तो इसलिए ये जो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर बीच बीच में हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सोल्व करने चाहिए। मैंने 2021 के भी काफ़ी क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए हैं, सारे नहीं करवाए हैं लेकिन वो भी मैं जल्दी आपको सोल्व करवाऊंगी। साथ में 2018 के जो क्वेश्चंस हैं वो कल हम सोल्व करेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि जो हम जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे लिए इनफ है या नहीं। तो चलिए आज की टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, अणुओं की ऊर्जा कम हो जाएगी, अणुओं को भार है वो बढ़ जाएगा और अणुओं का भार है वो घट जाएगा। तो जब वस्तु को गर्म करते हैं तो जो उसके अणु होते हैं उनकी चाल है वो बढ़ जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, फिर नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर को चुनना है। सूची फर्स्ट में है ये उच्च वेग तरंग दैर्ध्य दाब ये दे रखी है और सूची सेकंड है उसमें उनकी यूनिट दे रखी है, यूनिट यानी मात्रक, यूनिट यानी मात्रक। तो उच्च वेग है उसको किस में मापते हैं, उसको मैक में मापते हैं। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, दाब को पास्कल और ऊर्जा को जूल में। तो ये सारी क्या है, ये इनकी यूनिट है। तो इनमें सीधा ही दे रखा है तो ए में फर्स्ट आ जाएगा, बी में सेकंड आ जाएगा, ए में फर्स्ट और बी में सेकंड इन दो में है, सी में थर्ड और डी में फोर्थ। तो 1 2 3 4 ऐसे ही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आपका थर्ड, ऑप्शन सी, ये आपका राइट आंसर होगा। तो आपके जो ये कई बार यूनिट है ये भी आपसे पूछ ली जाती है और कई बार आपको सैदिश और ऐदिश भी पूछ लिया जाता है, सैदिश और ऐदिश भी पूछ लिया जाता है। तो आपको इनकी जो मात्रक होते हैं या फिर यूनिट होते हैं वो भी अच्छे से याद होने चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ प्रकृति, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय या फिर अपरगामी। तो ध्वनि तरंगे होती है उनकी जो प्रकृति होती है वो होती है अनुदैर्ध्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज आप देखना कि आपके इनमें से है वो कितने क्वेश्चन है वो सोल्व हो रहे हैं और नीचे कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हुए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और फोटोन। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। परमाणु है वो छोटे छोटे फोटोन कणों से मिलकर बने होते हैं। इन कणों को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। जब कांच की छड़ है उसको रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है और पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित होती है।
तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी, धनावेशित हो जाएगी। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाएगा तो जो कांच की छड़ है वो धनावेशित है वो हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है बी हो जाएगा। जो बच्चे साइंस साइड से हैं उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, क्योंकि उनकी साइंस है वो ठीक होती है, तो उनको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। लेकिन जो आर्ट साइड से अगर उनको समझ नहीं आ रहा है तो उनको देखना चाहिए कि हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा इसमें कमज़ोर है, जिसको हम और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है, डलवा लोहा, पीटवा लोहा से, कच्चा लोहा से और इस्पात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्पात। स्थायी चुंबकन है वो इस्पात में किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दृश्यक हो कहलाती है, उस पुंज को क्या कहते हैं, इरेजर, ग्रेजर, मेसर और लेजर। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उसे क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृत तत्व में और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृत तत्व होता है उसमें जो परमाणु होते हैं वो एक ही प्रकार की होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। रडार है उसके आविष्कार थे J.H. वॉन टेसल, विलहेल्म के रोटजन, पीटी फोन्सवर्थ, टेलर एवं यंग। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, टेलर और यंग है वो रडार के आविष्कार थे। जो मैं आज करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चन लाई हूँ, तो साइंस के क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि साइंस का जो जनरल साइंस होता है उससे क्वेश्चन है वो किस प्रकार के बनते हैं। अगला क्वेश्चन। एलईडी का पूर्ण रूप है लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डिवाइस, लाइट एनहेंसिंग डिवाइस और लाइट एनहेंसिंग डायोड। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है ए, लाइट एमिटिंग डायोड। जिस प्रकार आपको एलसीडी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, एलईडी की पूछ ली जाती है, तो ये होती है वो आपसे कई बार पूछ ली जाती है। आगे बढ़े अपन अगला क्वेश्चन। घरेलू भारतीय वित्तीय बैंक जो 1 जुलाई 2023 को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है वो कौन सा है, ICICI बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और SBI बैंक। तो जो 1 जुलाई 2023 को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बना है वो है आपका HDFC बैंक। राइट आंसर ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन। 17 जून 2023 को प्रदान किए गए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय जल पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है राजस्थान को, गुजरात को, महाराष्ट्र को और मध्य प्रदेश को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, मध्य प्रदेश को। जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 है उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार है वो आपके मध्य प्रदेश को मिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य एक्विरेन नामक संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन है वो 11 से 24 जून 2023 को चौबटिया उत्तराखंड में किया गया, बांग्लादेश, मालदीव, जापान और फ्रांस। तो ये जो आपका एक्विरेन नामक युद्ध अभ्यास है, संयुक्त युद्ध अभ्यास, वो किसके मध्य हुआ है, वो भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इसमें दो चीजें याद रखनी है आपको कि ये किसके एक्विरेन नामक संयुक्त युद्ध अभ्यास है वो किसके बीच में हुआ है, भारत और मालदीव के बीच में। कहाँ हुआ है, चौबटिया उत्तराखंड में हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वन लाइनर क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं, इनको ज़्यादा है इनके बारे में आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो वन लाइनर आते हैं। ये लाने का बस इतना है कि आपको पता चले कि आपकी हर सब्जेक्ट की वो तैयारी है वो किस प्रकार है वो चल रही है। आप करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि हमारे जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आएंगे, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपको पता भी चलेगा कि आपकी इन टॉपिक की है वो तैयारी किस प्रकार चल रही है। भारत श्रीलंका के बीच नौका सेवा किन दो स्थानों के बीच है वो संचालित होगी, नागपट्टिनम से काकेशतुराई श्रीलंका, रामेश्वर से माउंट लाबिनिया श्रीलंका, मछलीपट्टनम से नगोम्बा श्रीलंका,
नागपट्टिनम से नगोम्बी श्रीलंका। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है ए, नागपट्टिनम से कांकेसतुराई श्रीलंका में। ये अपने भारत का स्थान है, ये श्रीलंका का स्थान है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 को कहां से लॉन्च किया? रांची झारखंड, शहडोल मध्य प्रदेश, मेहसाणा गुजरात और सीकरे राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहडोल मध्य प्रदेश से। एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 राइट आंसर ऑप्शन बी, शहडोल मध्य प्रदेश। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। वन पर्यावरण मंत्रालय की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में बाघों की संख्या है वो कितनी है? 112, 98, 92 और 88। तो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन डी, 88। अपने राज्य में कितनी है? 88 है वो बाघों की संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। प्रदेश का दूसरा पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? जामडोली जयपुर, कपासन चित्तौड़गढ़, डेगाना नागौर और जोबनेर जयपुर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जोबनेर जयपुर में प्रदेश का दूसरा पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय वो स्थापित होगा जोबनेर जयपुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। मेलबर्न के 14वें भारतीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस बॉलीवुड अभिनेता को राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है? रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन, पंकज त्रिपाठी और रणवीर कपूर। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बी, कार्तिक आर्यन है, उनको राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार है वो दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विंबलडन टेनिस 2023 में पुरुष एकल विजेता खिलाड़ी है? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कारेज, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। राइट आंसर तो होगा ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कारेज। अब आपको जो आपके वर्ष में चारों जो टेनिस के टूर्नामेंट होती हैं, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट हो गया जैसे, तो इस प्रकार जितने ये चारों होते हैं, ये चारों को ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिका ओपन, विंबलडन, ये चारों के चारों है आपको याद होनी चाहिए। उसमें पुरुष और महिला एकल, पुरुष और महिला एकल, ये आपको याद होने चाहिए। इनसे क्वेश्चन है हर बार बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों उसमें पुरुष और महिला दोनों एकल के पुरस्कार आपको पता होना चाहिए कि कौन से विजेता खिलाड़ी हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा 13 जुलाई 2023 को घोषित किए गए वर्ष 2023-24 के अवार्ड के तहत अकादमी का सर्वोच्च रत्न सम्मान है वो किसे प्रदान किया जाएगा? विमला भंडारी, भानु भारती, माधव नागदा और ब्रिजेश माथुर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भानु भारती को है वो दिया जाएगा सर्वोच्च रत्न सम्मान। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। किस यूनिवर्सिटी में प्रथम पीएम स्किल हब बनेगा? राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, कोटा यूनिवर्सिटी है, उसमें प्रथम पीएम स्किल हब बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन में प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? 4 जिले, 6 जिले, 7 जिले और 8 जिले। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डी, 8 जिले है वो शामिल है। अब ये देखिए, इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मध्य प्रदेश से। दूसरा कब? 1 जुलाई 2023 को। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल है? 8 जिले हैं। तो इससे 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आप इस पे इंपॉर्टेंट है वो टिक कर लेना। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? डोल्टन, बर्जिलियस, रदरफोर्ड और एवोगाद्रो ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डोल्टन ने कहा था कि परमाणु है वो अभाज्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान हो,
लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न हो। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाएगा यदि उनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन उनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न हो, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योगफल है वो समान हो लेकिन जो प्रोटॉनों की संख्या है वो भिन्न हो। उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु जो रेडियो एक्टिव क्षण है विधियां है वो भिन्न हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन है बी, कि दो परमाणु तभी समस्थानिक होते हैं जब उनके परमाणु क्रमांक है वो तो समान होते हैं लेकिन उनका जो द्रव्यमान होता है वो भिन्न होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। एक होता है समस्थानिक, एक होता है समभारिक। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। समस्थानिक होते हैं परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, यानी जो आपकी ऑक्सीकरण है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। ऑक्सीकरण होता है उसमें एक तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा ये दूसरे को देगा इलेक्ट्रॉन तो उससे बोलते हैं ऑक्सीकरण। या फिर आप मान लीजिए ऑक्सीजन का संयोग होगा, यानी ऑक्सीजन है वो दूसरे जो आपका तत्व ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होना, यानी उनके पॉजिटिव जो समूह होते हैं उनमें वृद्धि होना। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये तीनों चीजें हैं वो ऑक्सीकरण में होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है और परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन है बी। धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी कोई भी परमाणु है वो अपना इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे को दे देता है तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसने पूछा है धनायन कब बनता है, यानी पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन है वो दिया जाता है किसी को, यानी खोया जाता है, खुद से है वो खोया जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उससे तो ऋणायन बनेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है और OH नेगेटिव आयन देता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाए वो होगा ऑप्शन है सी, प्रोटॉन देता है। अम्ल में आपसे एक बार एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अम्ल कौन से होते हैं, जो लाल लिटमस पत्थर होता है उसको नीला करते हैं, या फिर जो नीला लिटमस पत्थर होता है उसको लाल करते हैं, लाल करते हैं। तो इससे आप एक वर्ड नाम याद रखना, एनिला। एनिला यानी जो अम्ल होगा वो नीले लिटमस पत्थर को लाल करेगा, नीले को लाल करेगा, ये तो होगा अम्ल। दूसरा होगा वो हो जाएगा क्षार, यानी लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देगा वो हो जाएगा क्षार, बेस। तो आपको एक चीज याद रखनी है, वर्ड याद रखना है एनिला। एनिला यानी अम्ल है वो नीले को लाल करता है, क्षार है वो लाल को नीला करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो अम्ल होते हैं वे पदार्थ है वो प्रोटॉन देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम है चार्ल्स का नियम, डाल्टन का नियम, बॉयल का नियम और ग्राहम का नियम। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी, डाल्टन का नियम। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो डाल्टन ने बोला है कि जब हमें ताप को है वो कांस्टेंट रखते थे, यानी निश्चित ताप कर देते हैं, तो निश्चित ताप पर क्या होगा, गैस के दिए गए द्रव्यमान का दाब, यानी आपका P व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा आयतन के, किसके, आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, दाब आपका समानुपाती 1/v, यानी व्युत्क्रमानुपाती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये क्या होता है, डाल्टन का नियम होता है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो इसमें आप सभी को पता है कब मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, 5 जून को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। इसी प्रकार आपको ये पर्यावरण दिवस पूछा है, इसमें पृथ्वी दिवस पूछा जा सकता है, जल दिवस पूछा जा सकता है
ओजोन दिवस पूछा जा सकता है। इन सभी को आपको याद होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अपक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? उत्प्रेरक वो होता है जो कोई रासायनिक अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया चल रही है तो उसमें बाहर से एक ऐसा पदार्थ डाला जाता है जो भी ये अपक्रिया होती है उसको परिवर्तित करता है, एकदम से बढ़ा भी देता है, एकदम से घटा भी देता है। तो अपक्रिया को परिवर्तित करने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं? कोयला, ज्वालक, ऊष्मादायक और ईंधन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईंधन। ईंधन होता है तो वो जलकर है वो ऊष्मा देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, गीता प्रेस गोरखपुर को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? लोकमान्य तिलक पुरस्कार से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, गांधी शांति पुरस्कार से, गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर को। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार एल.बी. डिक्रू का निधन हुआ है? केरल, पंजाब, तमिलनाडु और राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल का। केरल के जो पहले अशोक चक्र विजेता थे कौन थे? एल.बी. डिक्रू। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है? इटली, भारत, जर्मनी और चीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कितने नंबर पे रहा है? शीर्ष स्थान पे रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित हुई? वेलिंगटन में, लखनऊ में, नई दिल्ली में और मुंबई में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। भारत और न्यूजीलैंड के मध्य पहली गोलमेज संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस देश में दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग है वो खोली गई है? जर्मनी, जापान, अमेरिका और चीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन में है वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग है वो खोली गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, चीन। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? फ्रांस, इजराइल, इटली और अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल है वो दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड है वो जारी करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन, किस देश ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीती है? भारत ने, इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने और श्रीलंका ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जाएगा किस देश ने जीती थी, कहां पर आयोजित हुई थी, मेजबानी किस देश ने की थी और किस देश को हराकर किसने जीती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा सीएम लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश ने है वो सीएम लर्न एंड अर्न योजना है वो स्टार्ट की है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी जोधपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास है उन्होंने सौर ऊर्जा का यूज करके समुद्री जल से हाइड्रोजन है वो उत्पन्न की है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर, रांची, नई दिल्ली और शिलोंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर ओडिशा में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन है वो हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन, CAVA सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब है वो किसने जीता? भारत ने, कजाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने और नेपाल ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब है वो भारत ने जीता। जो भी ऐसे खिताब होते हैं जो भारत जीतता है या फर्स्ट स्थान पर रहता है, शीर्ष स्थान पर रहता है, वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो सभी आपको याद होने चाहिए क्योंकि उससे क्वेश्चन है वो पुटअप होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? रमेश डी धानुका, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा, KV विश्वनाथन, जस्टिस राजा। राइट आंसर ऑप्शन बी, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा। और ये कहाँ से आई है? पंजाब आपके कोर्ट से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, हाल ही में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट कौन बनी है? किसका पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट कौन बनी है? शिवांगी सिंह, शिवानी सिंह, लक्ष्मी मित्तल और शालिनी सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शालिनी सिंह है वो पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट बनी है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? रमेश डी धानुका, चमन लाल, KV विश्वनाथन, R मुकुंदन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, चमन लाल है वो बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, चमन लाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नासा को किस ग्रह पर बड़ी नदी होने के संकेत मिले हैं? बुध, बृहस्पति, मंगल और शनि। राइट आंसर ऑप्शन सी, नासा को मंगल ग्रह पर बड़ी नदी होने के संकेत मिले हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? लक्ष्य सेन, PV सिंधु, श्रीकांत किदाम्बी, HS परणे। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HS परणे हैं। उन्होंने भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मानव आनुवंशिक विकारों में से कौन सा लिंग संलग्न अप्रभावी है? PKU, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया और एकोड्रोप्लासिया। एकोड्रोप्लासिया। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मानव आनुवंशिक विकारों में जो आपका एकोड्रोप्लासिया है वो अप्रभावी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चरम समुदाय की विशेषता है? ओपन मिनरल साइक्लिंग, कम प्रजाति विविधता, विस्तृत आला, उच्च जैव रासायनिक विविधता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चरम समुदाय की विशेषता है उच्च जैविक रासायनिक विविधता। ये जो मैं आपके साइंस के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आई हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं, तो आपके लिए ये क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मेजबान परजीवी प्रणाली द्वारा निर्मित उल्टा पिरामिड ऐसा निम्नलिखित में से किस में देखा जा सकता है? संख्या और बायोमास की पिरामिड लेकिन ऊर्जा कभी नहीं, बायोमास और ऊर्जा के पिरामिड लेकिन संख्या कभी नहीं, ऊर्जा और संख्या के पिरामिड लेकिन बायोमास से कभी नहीं, और सभी प्रकार के पिरामिड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संख्या और बायोमास के पिरामिड लेकिन ऊर्जा कभी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण प्रभाविता के लिए सही अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है? 1:8, 1:2, 1:3 और 3:1। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 3:1 है वो अपूर्ण प्रभाविता के लिए सही अनुपात है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 3:1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सभी रोग जीवाणुओं के कारण होते हैं सिवाय पीत ज्वर के, क्षय रोग के, प्लेग के और हैजा के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीत ज्वर के सिवाय सभी है वो रोग जीवाणुओं के कारण होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए। ये सारे के सारे रोग है वो किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI के बारे में गलत है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, प्रति व्यक्ति GDP और शिशु मृत्यु दर। इसने ये पूछा है कि जो मानव विकास सूचकांक है वो किस बेस पर, यानी इसके कौन कौन से आधार होते हैं, जिनमें से एक आधार इसमें वो नहीं दिया हुआ है। यानी एक जो आधार है वो HDI का आधार है वो नहीं है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशु मृत्यु दर है वो मानव विकास सूचकांक तैयार करने का आधार नहीं है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति GDP ये तो है, लेकिन आपका जो ऑप्शन डी है वो इसमें गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, चुनावी स्याही के रूप में प्रयुक्त किया जाता है सोडियम नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट का, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर नाइट्रेट का यूज है वो चुनावी स्याही के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन और हमारे इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? मूल्य स्थिरता, उच्च आर्थिक वृद्धि, 1 और 2 दोनों और निर्यात को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डी, जो मौद्रिक नीति है उसका ये कोई उद्देश्य नहीं है कि निर्यात को बढ़ावा देना। मौद्रिक नीति के उद्देश्य है मूल्य स्थिरता और उच्च आर्थिक वृद्धि। तो राइट आंसर ऑप्शन ए डी हो जाएंगे। ये मैंने इंपॉर्टेंट आपको 55 क्वेश्चन करवाए हैं साइंस और करंट अफेयर्स की। आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट करके आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस है 55 क्वेश्चंस में राइट हुए, आपने कितने क्वेश्चंस है वो सही किए। चलिए मिलते हैं अब हम कल की क्लास में, जिसमें हम आपके RS प्री 2018 के टेस्ट को है सोल्व करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन बने थे, क्या हम जो टेस्ट में प्रैक्टिस करें उसी प्रकार के क्वेश्चन थे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।